जय हिंद दोस्तों। सार क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सार क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसी द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम एईएन एग्जाम 2018 जिसका एग्जाम 16 दिसंबर 2018 को करवाया गया था के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम विभिन्न परीक्षाओं के 11 पेपर हल कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आज एएन एग्जाम 2018 के पेपर का तीसरा भाग हल करेंगे और आज के इस भाग में हम जो है साइंस के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है और ये सभी प्रश्न रीट, पटवार, आरएएस और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम होता है? कार्बोहाइड्रेट का कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयन, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जल में रूपांतरण। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसका रासायनिक ऊर्जा में जो है रूपांतरण हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है? आयोडीन, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन। सही आंसर है आयोडीन। इससे मिलते जुलते कुछ प्रश्न जो बन सकते हैं। एक तो कि कौन सी धातु है जो सॉफ्ट होती है, मतलब नरम होती है, सोडियम। कौन सी धातु जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में यानी कि तरल के रूप में होती है, तो मरकरी। और कौन सी अधातु जो विद्युत की सुचालक है, तो ग्रेफाइट, कार्बन का ही वो एक रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इथेनॉल कमरे के ताप पर एक द्रव है। सही है। इथेनॉल जल में आंशिक रूप से विलेय है। ये गलत है। इथेनॉल का उपयोग दवाइयों में होता है। सही है। इथेनॉल एक अच्छा विलायक है। ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इथेनॉल जो है जल में पूर्ण रूप से विलेय है। इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव के उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है। उत्सर्जन तंत्र का मतलब हो गया जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं वो। वृक्क युग्म मतलब किडनी है। नेत्र युग्म मतलब आंखें, ये नहीं है। सही आंसर इसका यही होगा, ऑप्शन नंबर 2। मूत्रवाहिनी युग्म ये भी है, मूत्राशय ये भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित दिए गए में से किसकी क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, तुलनात्मक रूप से छोटी होती है? यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो प्राणी मांसाहारी होते हैं उनकी जो ये छोटी आंत होती है वो तुलनात्मक रूप से छोटी होती है। ये सामान्य चीज है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, बाघ की। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सा टार्ट्रिक अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर, सिरका, इमली और संतरा। सही आंसर है इमली। टमाटर में मैलिक एसिड होता है और संतरे में सिट्रिक एसिड यानी अम्ल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता अधिकतम है? कॉपर, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम, मरकरी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर
3 नाइक्रोम। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट में ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। तीसरा, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। चौथा, नाभिकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। थर्मल का मतलब होता है जहां पर ताप से यानी कोयले से बिजली बनाई जाती है, तो वहां पर जो है उसमें ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 देखें इसका कि विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में रूपांतरण कहाँ होता है, तो अपने हीटर में होता है, मेनली हीटर में। और जो हेलोजेंस होती है वहां पर प्रकाश ऊर्जा में भी होता है और साथ ही उसमें ऊर्जा में भी होता है। तीसरा ऑप्शन इसका, सोलर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है, तो ये सोलर सेल में होता है, सोलर प्लेट जो लगाई जाती है उनमें ऐसा होता है। नाभिकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं उनमें किया जाता है। आप बताइएगा राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ पर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान स्थित है जयपुर, मैसूर, पुणे, हैदराबाद। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मैसूर में। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से अधिकतम मृदु खनिज है, मृदु मतलब सॉफ्ट, कोमल, जिप्सम, क्वार्ट्ज, फ्लोराइट और टैल्क। सही आंसर इसका है टैल्क, जिससे अपना टैल्कम पाउडर भी बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रधान योगदाता नहीं है। ध्यान दीजिए, पूछा नहीं है, नहीं बताना है। सीमेंट भट्टियां है, ऊर्जा उत्पादक उद्योग है, ज्वालामुखी प्रस्फुटन और वाहन निकास ये भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी प्रस्फुटन से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती तो है, लेकिन इतनी नहीं निकलती जितनी बाकी 3 ऑप्शन से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना गया है। पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है कब दी गई थी। इसकी अवधारणा 1997 में दी गई थी, क्योटो सम्मेलन में। और जो भारत है उसने क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन किए थे 2002 में। और इस जो क्वेश्चन दे रखा है 52, इसका सही आंसर है 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही आंसर होगा। और ये मेनली जो है अपना पोल्यूशन होता है उसको रेफर करता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। हवा की चाल नापी जाती है स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर, डायनेमोमीटर और एक्सलरेटोमीटर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। स्पीडोमीटर से स्पीड नापते हैं। डायनेमोमीटर जो है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को नापता है। एक्सलरोमीटर जो है एक्सलरेशन को यानी कि त्वरण को नापता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। कैश मेमोरी किन के मध्य बफर का काम करती है। रैम और रोम, रैम और सीपीयू, रोम और सीपीयू, सीपीयू व हार्ड डिस्क। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रैम और सीपीयू के मध्य। क्वेश्चन नंबर 55 देखें। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिए, फिर से सही नहीं है पूछ रहा है। ये धनुष मिसाइल के बारे में है। धनुष सतह से सतह या शिप से शिप के लिए पृथ्वी थर्ड मिसाइल का एक रूप है। सही है ये। धनुष पारंपरिक और परमाणु मुखास्त्र दोनों ले जाने में सक्षम है। ये भी सही है। धनुष एक कम परास, परास का मतलब होता है रेंज,
की बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी सही है। धनुष 1000 किलोग्राम मुखास्त्र के साथ 600 किलोमीटर की परास के लक्ष्य को भेद सकता है, ये गलत है। धनुष जो है 1000 नहीं, इसका है 750 यानी 750 केजी इसकी क्षमता है, और इसकी रेंज जो है 600 किलोमीटर नहीं है, 300 किलोमीटर है, सॉरी 350 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखें 56। अदीप्त किण्वन एक विधि है आसवनी अपशिष्ट जल से ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की, नाभिकीय अपशिष्ट निपटाने की, कार्बनिक अपशिष्ट से लैक्टोज के उत्पादन करने की, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम करने की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तकनीक का उपयोग हो सकता है? सैन्य ऑपरेशन, जल सेना ऑपरेशन एवं वायुसेना ऑपरेशन। सही है। चोरी के मामले में वाहन को ठप कर देना, ये भी सही है। आपातकालीन स्थिति में एसओएस अलार्म के रूप में, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी एवं सी तीनों। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 58। भारत के उपग्रह प्रशिक्षण यान GSLV-M-3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो द्वारा विकसित यह एक त्रिस्तरीय भारी उत्पादन प्रमोचक यान है। इस यान में 2 ठोस स्ट्रैप ऑन, एक तरल कोर बूस्टर एवं एक क्रायोजेनिक ऊपरी स्टेज है। यह 10 टन श्रेणी के उपग्रह को भूतकालीन अंतरण कक्षा GTO में प्रमोचित करने में सक्षम है। पहला देखा है ए, बी एवं सी, दूसरा ए एवं बी, तीसरा ए एवं सी और चौथा सिर्फ ए। इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें 10 टन की जगह जो है 4 टन होना चाहिए था, तो ये भी सही हो जाता। तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा सी गलत हो गया, तो ए और बी ऑप्शन वाला हमारा जो सही आंसर हो जाएगा। तो ए और बी किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG एवं संघनित प्राकृतिक गैस यानी CNG के अंतरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन करना है। ध्यान रहे, गलत कथन का चयन करना है। पहला, संघनित प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन होती है, जबकि द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होती है। दूसरा ऑप्शन, CNG में LPG के सापेक्ष अधिक ऊर्जा अवयव होता है। तीसरा, संघनित प्राकृतिक गैस यानी CNG वायु से हल्की होती है, जबकि LPG वायु से भारी होती है। चौथा, LPG के यथोचित दहन के लिए वांछित वायु एवं गैस का अनुपात लगभग 25:1, जबकि CNG वांछित अनुपात लगभग 10:1 होता है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये गलत है। CNG में LPG के सापेक्ष अधिक ऊर्जा अवयव नहीं होता है। CNG का होता है 9 और LPG का होता है 25। तो इस तरह से LPG का जो है CNG से ज्यादा होता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे जो 9 है वो मेगाजूल है और 25 जो है वो भी मेगाजूल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित यूरिया के फायदों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। 3 दे रखे हैं, बताना कि कौन कौन से सही है। पहला, नीम के लेपन
फलस्वरूप यूरिया नियमित रूप से धीरे धीरे स्रावित होता है, जिससे पादप को अधिक मात्रा में पोषण प्राप्त करने में मदद मिलती है। ये इसका सही है। दूसरा, नीम एक प्राकृतिक कीटनाशी के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। तीसरा, नीम का लेपन भारी वित्तीय सहायता प्राप्त यूरिया की रसायन उद्योग एवं अन्य उपयोग जैसे मिलावट युक्त दूध बनाने में के लिए की गई चोरी का रोकने में भी सहायक है, ये भी सही है। तो इस तरह से ए, बी और सी तीनों कथन सही है। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है इस वाले पॉइंट से कि जो यूरिया है इस पे सरकार कितनी सब्सिडी देती है किसानों को, या यूरिया का जो उत्पादन संयंत्र है वो कहाँ पर है राजस्थान में। तो ये दो प्रश्न है, इनको आप अच्छे से करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि दोनों के आंसर क्या होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो रिलीज किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।